नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक साथ ही साथ यहाँ पर महिला सुपरवाइज़र का क्लास लेकर आया हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का यह क्लास है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगा। जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आने की यहाँ पर संभावना बनती है। तो आप अच्छे से क्लास करिए, जो भी अभ्यर्थी महिला परीक्षक की तैयारी कर रहे हैं या छात्रावास अधीक्षक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चाहे छात्रावास अधीक्षक वाले हों या महिला सुपरवाइजर। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी रायगढ़ जिले में अवस्थित नहीं है। चार यहाँ पर ऑप्शन है, कबरा पहाड़ है, बहुमनी पहाड़ है, छाता पहाड़ है या कमरागढ़ पहाड़ है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, छाता पहाड़, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित नहीं है। यह छाता पहाड़ है, बलौदाबाजार जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा जो युग्म है सही सुमेलित नहीं है। सोनाखान की पहाड़ी बलौदाबाजार, तुलसी डोंगर बस्तर, कलीर डोंगर श्रेणी बलरामपुर या राव घाट की पहाड़ी कांकेर। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कलरी डोंगर श्रेणी बलरामपुर में नहीं है, बाकी आपका तुलसी डोंगर जो पहाड़ी है बस्तर में है, सोनाखान की पहाड़ी बलौदाबाजार जिले में स्थित है और राव घाट की पहाड़ी कांकेर जिले में स्थित है। तो इन सभी को भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है यहाँ पर 13 अगस्त को होना था, वह निरस्त हो चुका है। बट 20 या उसके बाद जो भी संडे है, मानकर चलिए अगस्त में होने की 100% संभावना दिख रही है। तो आप अगस्त के हिसाब से तैयारी करिए, जो भी अभ्यर्थी हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। 100% इस जो महीना है, मतलब इस मानकर चलिए इस महीना जो अगस्त है, अगस्त में इसकी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि एक लिस्ट और आना है जो प्रमोशन का है। बाकी तो विज्ञापन बना बुना है, बस जो पोस्ट है उसमें बढ़ानी है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप दोनों तैयारी करते रहिए, 100% इन दोनों की जो एग्ज़ाम है और वैकेंसी आएगी। उसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न पर्वत पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। ये जो पर्वत और पहाड़ियाँ हैं उसको आपको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना, मतलब उत्तर मतलब सरगुजा तरफ से लेके, मतलब आपका कोरिया से लेके नीचे आपको लेके जाना है। तो चार यहाँ पर ऑप्शन है, तो इनमें से देख सकते हैं बोल्डा है, काटीगांव, गिधावा, मुंडागिरी बोल्डा, काटीगांव, गिधावा, काटीगांव, गिधावा, मुंडागिरी बोल्डा, गिधावा, मुंडागिरी बोल्डा या काटीगांव। ये सभी नया मतलब नए पर्वत है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मुंडागिरी आ जाता है, फिर बोल्डा, फिर काटीगांव, फिर गिधावा। अगला चौथा नंबर, प्रदेश में मिट्टियों को स्थानीय आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर स्थानीय आधारों पर पूछा गया है कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 है, 5 है, 6 है, 3। तो स्थानीय आधारों पर यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है पाँचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 3 कथन दिया हुआ है। ये 3 कथन को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ध्यानपूर्वक देखते हुए इसका आंसर हमको बतानी है। पहला है, काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी अपेक्षाकृत भाग पर कम है। और यहाँ पर तीसरा है, इस मिट्टी का निर्माण लावा पदार्थों से हुआ है। तो ये वाला इधर का है, इधर आ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो पाँचवें का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी तीनों यहाँ पर क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पर छठवां नंबर, छत्तीसगढ़ की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 2 भाग, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 3 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को हॉस्टल वार्डन का मॉडल प्रैक्टिस सेट चाहिए या मॉडल गेसिंग पेपर चाहिए, तो आप इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। लगभग 2250 क्वेश्चन हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है, एमपी क्वेश्चन है। जैसे आपका एग्ज़ाम होगा 1 से लेकर 150 तक, वैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको आंसर से क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आंसर में टिक लगा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना रहेगी। तो आप जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर सारी जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश कहाँ होता है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम जो मानसून का प्रवेश कहाँ होता है, तो सुकमा जिले में, बस्तर जिले में, बीजापुर जिले में या नारायणपुर जिले में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। सुकमा जिले में सबसे पहले प्रवेश होता है मानसून का। अभी मानसून चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो महानदी का उद्गम आप सभी को मालूम होगा, धमतरी सिहावा पर्वत से। बट यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें आइए देखते हैं। पहला है,
सिहावा पर्वत के पूर्वी भाग से, सिहावा पर्वत के पश्चिमी भाग से, उसके बाद है सिहावा पर्वत के उत्तरी भाग से या सिहावा पर्वत के यहाँ पर दक्षिणी भाग से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा सिहावा पर्वत के पूर्वी भाग से। इस नदी का जो महानदी का उद्गम है होता है, सबसे बड़ी नदी है छत्तीसगढ़ की महानदी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सही सुमिलित करना है, तो सही आइए सुमिलित करेंगे। तो राजिम है, राजिम के जो संगम के तट पर मतलब संगम जो होती है महानदी पैरी सोंढूर, उसके बाद है शिवनारायण में महानदी शिवनाथ जोंक, उसके बाद चंद्रपुर में महानदी मांड लात। तो इनमें से सही बतानी है, तो आइए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी यहाँ पर सही हैं। राजिम जो शहर है, राजिम जगह, वहाँ पर महानदी पैरी और सोंढूर नदी का संगम होता है। उसके बाद शिवनारायण जो शहर है वहाँ पर महानदी शिवनाथ और आपका जोंक का होता है। उसके बाद चंद्रपुर है आपका महानदी मांड और लात, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रानी झरिया, तीन झरिया और गोविंद झुंझा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आइए देखते हैं। ये जो तीनों जलप्रपात है, नया नया जलप्रपात है, रानी झरिया, तीन झरिया, गोविंद झुंझा जलप्रपात, तो कोरबा, जसपुर, बस्तर या सरगुजा, तो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये तीनों जो जलप्रपात है कोरबा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, सिद्धखोल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जो सिद्धखोल जलप्रपात है किस जिले में स्थित है? तो गरियाबंद, बलौदाबाजार, बस्तर या दंतेवाड़ा। तो सिद्धखोल जो जलप्रपात है वो बलौदाबाजार जिले में स्थित है, कसडोल के आसपास, कसडोल ब्लॉक में ये पड़ता है। तो बलौदाबाजार है जो कि काफ़ी अभी चर्चित है। हाल ही में वह जो झरना बहुत ही मनोरम दृश्य वहाँ पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में कौन सा राज्य का टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य नहीं है? इनमें से जो कौन सा टाइगर रिजर्व है जो इस राज्य में स्थित नहीं है, मतलब वह टाइगर रिजर्व नहीं है? तो आइए देखते हैं। चारामग टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, सीता नदी टाइगर रिजर्व या भोरमदेव टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भोरमदेव केवल अभ्यारण्य है और बाकी आपका चारामग टाइगर रिजर्व है। उसके बाद सीता नदी भी टाइगर रिजर्व है और घासीदास को भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, बट अभी केंद्र से अनुमति नहीं मिली है, बशर्ते राज्य की तरफ से सारी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली गई है। तो मानकर चलिए ये भी चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व बन जाएगा, तो इसको अपन टाइगर रिजर्व मानकर चलते हैं। अगला 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो आइए देखते हैं। जो बाल्को है कोरबा में, उसकी स्थापना कब हुई? तो 1954 में, 1965, 1966 या 1978। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। 1965 में बाल्को की स्थापना हुई है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से रेशम वस्त्र उद्योग किस जिले में स्थित नहीं है? तो रेशम उद्योग जो वस्त्र है कहाँ पर नहीं है, किस जिले में? तो कोरबा, रायगढ़, चांपा या बस्तर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बस्तर हो जाएगा। बस्तर जिले में रेशम उद्योग नहीं है, जिसमें चांपा में है, रायगढ़ में है, कोरबा में है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, राज्य की सबसे लंबी गुफा बोतलदा किस कार्य से संबंधित है? मतलब किस समय से संबंधित है? यहाँ पर कार्य लिखा गया है। राज्य की सबसे लंबी जो बोतलदा गुफा है वह किस समय से संबंधित है, किस काल से संबंधित है? तो नौ पाषाणकालीन है, पूर्व पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन या गुप्तकालीन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। पूर्व पाषाणकालीन जो बोतलदा गुफा है रायगढ़ में स्थित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान से कुमारगुप्त का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो कुमारगुप्त का सिक्का किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो बानाबरद है, आरंग है, खरसिया या बस्तर। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। खरसिया जिले से, मतलब खरसिया से प्राप्त हुई है, जो खरसिया जगह है वहाँ से कुमारगुप्त का सिक्का प्राप्त हुआ है। अगला है 17वां नंबर क्वेश्चन, राजिम शिलालेख में निम्न में से किस राजा का नाम नहीं मिलता? जो राजिम शिलालेख है इनमें से किस राजा का नाम नहीं मिलता? तो पृथ्वीराज है, विरूपाक्ष है, विलासतुंग या स्तंभराज। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्तंभराज हो जाएगा। स्तंभराज जो शासक था, राजा था, उसका नाम नहीं मिलता है राजिम अभिलेख से। बाकी पृथ्वीराज का नाम मिलता है, विरूपाक्ष का नाम मिलता है या विलासतुंग का भी नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा का प्रारंभ कब से होता है? बस्तर दशहरा का प्रारंभ मतलब किस प्रथा से होता है? तो निराला प्रथा से, जोगी बिठाई से, कछिन गादी से, रथ परिचालन से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका जोगी बिठाई हो जाएगा। जोगी बिठाई जो होता है मंदिर में कलश की स्थापना, इसका आंसर लिया जाता है। कई लोग पुजारी को भूला जाता है, बट व्यापम के द्वारा यहाँ पर कलश स्थापना होती है। तो बस्तर दशहरा का प्रारंभ भी जोगी बिठाई से प्रारंभ होता है। अगला है 19वां नंबर, गौर नृत्य निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो गौर जो नृत्य होता है काफ़ी मनोरम दृश्य रहता है, काफ़ी देखने लायक गौर नृत्य होता है। पुरुष द्वारा होता है, स्त्रियों द्वारा, बच्चे द्वारा, पुरुष या स्त्री दोनों के द्वारा। तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पुरुष और स्त्रियाँ इसमें दोनों शामिल होते हैं, दोनों भाग लेते हैं, जिसमें गौर नृत्य होता है, काफ़ी
प्रदर्शनी रहता है। अगला है 20वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रणय गीत नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक है जो प्रणय गीत नहीं है? तो ददरिया गीत है, चंदनी गीत है, ढोला मारू है, घोटुल पाटा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। घोटुल पाटा जो गीत है प्रणय गीत नहीं है, बाकी आपको ददरिया प्रणय गीत है, चंदनी गीत जो यहाँ पर प्रणय है, और ढोला मारू भी प्रणय है। तो इस तरह आप सभी के लिए 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न कंटिन्यू क्लास आते रहेंगे। तो आप सभी जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं व्यापम की, जो हॉस्टल वार्डन की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ जो महिला